वेलकम टू रीड टू लर्न। आज का टॉपिक है नंबर। आज हम नंबर और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव पद्धति में संख्या एक या एक से अधिक अंकों से बनी होती है, जैसे 7, 16, 345, 4628। हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली संख्या जो 7 है उसमें केवल एक अंक है, दूसरी 16 में 2 अंक है, 1 और 6, तीसरी 345 में 3 अंक है, 3, 4 और 5। जो चौथी संख्या है उसमें 4 अंक है, 4, 6, 2, 8। अब हम जानेंगे कि संख्या को प्रेजेंट कैसे करते हैं। समानतः संख्या को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। पहला नोटेशन अंकों में, दूसरा न्यूमरेशन शब्दों में। जैसे अंकों में 345 और शब्दों में 345 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। भारतीय पद्धति पे उपरोक्त लिखी हुई संख्या 68,97,45,132 लिखा जाता है। उपरोक्त संख्या में हम देखते हैं कि अंक 2 इकाई के स्थान, अंक 3 दहाई के स्थान पर, अंक 1 सैकड़े के स्थान पर, अंक 5 हजार के स्थान पर, अंक 4 10,000 के स्थान पर, अंक 7 लाख के स्थान पर, अंक 9 10 लाख के स्थान पर, अंक 8 करोड़ के स्थान पर और अंक 6 10 करोड़ के स्थान पर है। किसी अंक का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू उस संख्या का अंकित मान और वह संख्या जिस स्थान पर स्थित है उसका स्थानीय मान के गुणनफल के बराबर होता है। दिए गए उदाहरण 2586 में 5 और 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 का अंकित मान 5 और उसका स्थानीय मान 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 8 का अंकित मान 8 और उसका स्थानीय मान 10 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार 5 का स्थानीय मान 500 और 8 का स्थानीय मान 8 है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संख्या के प्रत्येक मान का एक विशेष मान और विशेष स्थान है। इस विशेष मान को क्रमशः फेस वैल्यू अंकित मान तथा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण में दी गई संख्या 3452 में 4 का अंकित मान 4 और 2 का अंकित मान 2 है। संख्या की श्रेणियाँ। संख्या की श्रेणियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी उंगलियाँ गिनिए तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अतः वह संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 2, पूर्ण संख्या। अगर शून्य को भी प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो इन संख्याओं 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 3, पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के सेट को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा, ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तीसरा, शून्य पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है
और ना ही तो ऋणात्मक। अतः सेट 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश सो ऑन को नॉन निगेटिव पूर्णांक और सेट 0 -1 -2 -3 डैश 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 सो ऑन को नॉन पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं। नंबर 4, परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण 3/2 -7/9, 5, -2 एक्सेट्रा। यहाँ 3/2 में 3 और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 2 का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः 3/2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, जहाँ 5 और 1 पूर्णांक है तथा 1 0 के बराबर नहीं है। 5 अपरिमेय संख्या। गैर आवर्ती दशमलव और आसान दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण √3, √5, √13 इत्यादि। यहाँ √3 का मान 1.732050808756 डैश 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 आसान दशमलव संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 6, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ में वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर 7, काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक गैर आवर्ती और ऋणात्मक आसान दशमलव को काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण √-3, √-5, √-7, √-11 इत्यादि।